आप सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय 17 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। उस समय से यीशु प्रचार करता और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। परमेश्वर का वचन आज इस रूप कहता है मेरे प्रियो, कि आज यदि अपने जीवन में आप किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी ऐसे सिचुएशंस में आप गिर गए हैं, या ऐसे कुछ सिचुएशन में आप हालातों में आप पहुंच गए हैं जहां से आपको निकलना आपके लिए नामुमकिन हो चुका है, जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, परंतु परमेश्वर अपने वचन में आज कहता है कि अपने मन को फिराओ, परमेश्वर के सामने आओ, परमेश्वर के सामने घुटने को टेको। प्रभु हर एक जन को रिस्टोर करेगा, वो नया करेगा, वो फिर से हमें और एक बार मौका देगा कि हम अपने मन को फिराए और परमेश्वर के पास आने पाए, क्योंकि प्रभु ने स्वर्ग को छोड़ के इसीलिए आया कि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने, उनके द्वारा हम स्वर्ग को पाए। तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको यही कहना चाहता है कि अपने मन को फिराए। अब जिस भी हालात में उस समय पर, उस हालात में भी आप घुटने को टेको परमेश्वर के सामने। प्रभु उस हालात से, उस मुसीबत से, उस बातों से, जिस बात में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करो, डिप्रेशन में हो, उस हालात में प्रभु आपको निकाल के आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। आइए हम इस वचन को लेकर हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर के सन्मुख आएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु पिता, सुंदर सा दिन, सुंदर सा समय के लिए जो आपने दिया। पूरी दिन भर आपने हमें संभाला। इस रात के समय में, इस रात की प्रार्थना में पिता, आपने अपने नाम से हमें एकत्रित किया पिता। एक सुंदर सा वचन से हमारे जीवन में आपने बातचीत की, हमारे जीवन में परमेश्वर इस वचन को दिया पिता, इस वचन को बोया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपके वचन में इस प्रकार कहा गया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें इसीलिए चुना पिता, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने पाए। हमें इसीलिए माफ किया, हमारे जीवन में परमेश्वर उस माफी को दिया पिता, ताकि हम स्वर्ग राज्य को पाए पिता। आज हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, आज के दिन में भी ऐसे कोई भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, या हो सकते प्रभु ऐसे कोई भाई बहन ऐसे सिचुएशंस में है पिता, ऐसी मुसीबतों में, ऐसे हालातों में है, जिंदगी के ऐसे बातों में वो परमेश्वर गिर गए हैं परमेश्वर, किसी सिचुएशंस की वजह से, किसी लोगों की वजह से, अपने जिंदगी में कुछ गलतियों को करने की वजह से परमेश्वर, जहाँ पे वे आपसे दूर हो गए प्रभु, उनका प्रार्थना का जीवन, आपसे जुड़ने का जीवन आज उनके जीवन में नहीं है, परंतु आपका वचन कहता है आज प्रभु कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट। आज हम दुआ प्रार्थना करते हुए हर एक लोग परमेश्वर अपने मन को फिराने पाए पिता, अपने जिंदगी को जिस हालात में आज वे है प्रभु, उससे निकल के प्रभु एक पवित्र जीवन आपके सामने, आपके सन्मुख बिताने पाए पिता, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते, उस प्रेम के खातिर आप इस दुनिया में आए पिता, कि हमें परमेश्वर उस स्वर्ग राज्य मिले, उस अनंत जीवन मिले, हमें मौत नहीं परंतु अनंत जीवन मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते आपके सारे लोग, जितने जन परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि कोई भी बातों से वो परमेश्वर जुड़े हुए, ऐसे कुछ हालातों से, ऐसी कोई परमेश्वर बातों में वो परमेश्वर निकल नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, वो अपने मन को फिराने पाए, वो आपके पास आने पाए, आपके वचन के ऊपर विश्वास करके वो वचन को पढ़े, प्रार्थना में पश्चाताप को करे, अपने मन को फिराए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता आप हमें परिवर्तन करोगे, आप हमें रिस्टोर करोगे, आप हमें नया बना के परमेश्वर फिर से अपनी महिमा के कार्य के लिए खड़ा करोगे पिता। आज हम दुआ प्रार्थना कर आपके सारे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर, अपने मन को परिवर्तन करके आपके पास आने पाए पिता, और आप हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि आपका वचन में लिखा गया है परमेश्वर, आप हमें माफ करने वाले परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर खुदा बाप। हाँ परमेश्वर, आपके लोगों के अंदर प्रभु पश्चाताप कार्य करें प्रभु, उस खुदा बाप परमेश्वर रियलाइजेशन की आत्मा कार्य करे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में बातें करे, ताकि वे आपके पास आके उन सारे बातों के लिए पश्चाताप करके प्रभु अपने जिंदगी को परिवर्तन करके अपने मन को फिरा के प्रभु आपके पीछे चलने वाले बनने पाए पिता। आज के इस रात के पूरे भार को आपके हाथों में देते प्रभु, आपके लोग प्रार्थना करके निश्चिंत होके परमेश्वर विश्वास के साथ वो सोने जाए पिता, और जब सुबह को उठे प्रभु परमेश्वर, वो अपने आप को नए तरीके से आनंदित के साथ परमेश्वर अपने आप को पाए पिता। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए परमेश्वर। प्रभु आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते पिता, इस प्रार्थना को आपके हाथों में देता, आपके लोगों को आपके हाथों में देते, वो जिस विषय के लिए भी प्रार्थना कर परमेश्वर, उस प्रार्थना के ऊपर आप आशीष देना, उस प्रार्थना को ग्रहण करना पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।